अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, वैसे तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन मतलब आप लोगों के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा चीज़ें एक्सप्लेन करना वहाँ पे मुमकिन नहीं होती, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना इन राइटिंग या इन टेक्सटिंग में कह दूँ। हाँ, अगर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट होता है या इंस्टा पे होता है तो मैं वॉइस मैसेज करके आपको एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो कमेंट सेक्शन में ही पूछ रहे हैं। इंस्टा पे भी जो आ रहे हैं, मैं उन्हें इंस्टा पे एक्सप्लेन डेफिनेटली कर रहा हूँ, लेकिन जो मतलब सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ कि सबके लिए एक ही दफ़ा हेल्प हो जाए। उसके बाद कोई कन्फ्यूजन हो तो वो तो मतलब क्लियर कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है बेस्ट इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज़ के लिहाज से। और एक चीज़ मैं पहले बता दूं, मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तेज़ बोलूँगा, तो आप लोगों को गौर से सुनना पड़ेगा। वैसे मैं आमतौर पर भी तेज़ ही बोलता हूँ, लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लेंथ ही ना हो, क्योंकि अगर मैं सुकून से बोलना शुरू हुआ तो आप लोगों का आधा घंटा घंटा खा जाऊँगा मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उन्हें डिस्कस करें और इसे वाइंड अप करें, ताकि कन्फ्यूजन जो है आपकी वो ख़त्म हो। तो इस पे आते हैं। अगर आपने पूछे कि कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है, मेरा आंसर है नो प्रोग्राम एट ऑल। पाकिस्तान में कोई प्रोग्राम भी बेस्ट नहीं है। अब आप कहेंगे कि जिसका मतलब है कि इंजीनियरिंग फजूल है। अब मैं आपको बताता हूँ किस लिहाज से। हाँ, मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कौन-सा नहीं करना चाहिए। उसके लिए मुझसे पूछेंगे, डेफ़िनेटली मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सिर्फ़ मेरी राय है, ओवरऑल की बात नहीं मैं करता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। जो भी हो, मेरा दोस्त हो, दुश्मन हो, जो भी, मैं नहीं रिकमेंड करता। एक तो वो डिफ़िकल्ट बहुत है, दूसरा उसकी जो है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी नहीं है, तीसरा हर तीसरी थक्कड़ यूनिवर्सिटी करवा रही होती है, तो उसके में आते हैं। अब देखें, स्किल्स मैटर करती हैं। मैं अब यही बात करूँगा, आप कहेंगे हर दूसरा बंदा यही कहता है स्किल्स हों। वही स्किल्स लाज़मी हैं। अगर मैं मुझे कोई कह देता है, मेरा कोई कज़न-वज़न कह देता है, मेरा कोई रिलेटिव कहता है, मेरे पेरेंट्स में से कोई कह देता है कि बेटा तुम ना मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओ। ठीक है, मैं चले जाता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर मुझे उस फ़ील्ड का शौक ही नहीं होगा, मैं उस फ़ील्ड में कभी भी ग्रो नहीं कर सकूँगा। उस फ़ील्ड की मुझे नॉलेज नहीं मिलेगी। मुझे शौक ही नहीं होगा उसमें। मैं जब पढ़ूँगा वहाँ पे ऑटोमोटिव से सब्जेक्ट्स या इंजन से सब्जेक्ट रिलेटेड, या थर्मोडायनामिक्स पढ़ूंगा, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स पढ़ूंगा, मेरा दिमाग ना वो पजल होना शुरू हो जाएगा, मुझे कन्फ्यूजन होगी। मैं एडमिशन ले लूंगा, लेकिन वो फील्ड मेरे लिए कभी भी वर्थ वाइल साबित नहीं होगी फ्यूचर में। वो फ्यूचर के लिए मेरे लिए हमेशा के लिए, मतलब एक मैं वहाँ पे खराब ही हो जाऊंगा। इसके बरक्स अगर मैं अपने अपने इंटरेस्ट की बात करता, मैं कहता नहीं मेरा सीएस में हो जाता, मुझे कंप्यूटर्स का कितना मजा आता है, कंप्यूटर्स का शौक भी है मेरा, उसमें थोड़ा हाथ भी अच्छा है। और अगर मैं उस फील्ड में जाता तो मैं उसमें ज़रूर ग्रो करता। क्यों? क्योंकि एक मेरा उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी था और उसमें मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी। मैं अगर पढ़ता तो मैं ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता था। तो मैं ये तो पहले बता दूं कि बिल्कुल भी ना 180 शिफ्ट ना लें। इंटरेस्ट को पहले सामने रखें। इंटरेस्ट से मुराद ये नहीं कि फील्ड देखो हुई पाकिस्तान में सिविल की बड़ी जॉब्स आती है, पाकिस्तान में मैकेनिकल की भी बड़ी जॉब्स आती है, तो इसमें जाना नहीं। इसे ना देखो, इंटरेस्ट ऐसे कि आपको उस सब्जेक्ट की समझ आती है, जो मतलब उस फील्ड के कोर सब्जेक्ट होंगे। आपको नाम से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फील्ड में कौन से सब्जेक्ट ज़्यादातर आ सकते हैं, वो आपको सिर्फ नाम से ही पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से जाओ उस फील्ड में। कि हाँ, जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा था केमिकल के बारे में कि मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली केमिकल में जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक का पोर्शन आता है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इजीली कवर कर सकते हो अगर आपको समझ आती है उस सब्जेक्ट की। वैसे तो बहुत खुश्क सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तकरीबन तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को वो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता, लेकिन अगर आपको आता है डेफिनेटली आप उसमें जाओ। ये ना सुनो कोई क्या कह रहा है कि केमिकल की जॉब्स नहीं है, ये जॉब्स हो जाती हैं, जॉब्स मिल जाती हैं, हर बच्चे को मिल जाती हैं। अगर आप किसी का इंटरेस्ट की बेस पे जाएंगे, किसी की सुन के बातें जाएंगे, तो फिर आपको कोई जॉब शॉब नहीं मिलेगी। आपको दोस्त जो स्किल्स का सेट है वो हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा। एक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों पे ग्रिप अच्छी करते हो अपनी फील्ड में, तो डेफिनेटली जॉब पे आपको रेफर करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे ये नर्स्ट से आया है, ये यूईटी से आया है, ये जीकी से है। भाई उन्हें काम लेना है। भले आप किसी थक्कड़ इंस्टीट्यूट से भी होंगे ना, उन्हें तो लेना है काम। वो आपसे काम लेंगे, उन्हें नहीं कंसर्न कि आप किस यूनिवर्सिटी से आए हो। अगर आप उनका काम कर सकते हो, वो आपको हायर करेंगे। उन्हें नहीं कंसर्न कि आपका बैकग्राउंड पे कौन सा इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है। उसके बाद जो एक बहुत कंफ्यूजिंग आ जाता है क्वेश्चन सबके लिए, बेस्ट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स।
अच्छा जी, बेस्ट प्रोग्राम फॉर गर्ल्स ये बना दिया गया है। ऐसा कोई प्रोग्राम है ही नहीं जो मैं कहूँ कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है। ऐसा कोई भी प्रोग्राम है ही नहीं। गर्ल्स जो हैं इस वक्त हर फील्ड में हैं, हर फील्ड में ही मतलब मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। वो देखें कितनी टिपिकल उर्दू बोल रहा हूँ मैं। तो क्यों मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। यूईटी में जो मेजोरिटी आती हैं स्टूडेंट्स गर्ल्स, ई कैट में मार्क्स कम होते हैं। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हर जगह पे होती है। मेजोरिटी का केस ऐसे होते हैं हमेशा उनके मार्क्स आते हैं कम। एफएस में बहुत अच्छे होते हैं, मैंने ऐसे केसेस देखे भी हुए हैं। एफएस में बोर्ड में पोजीशंस और ई कैट में 100 मार्क्स, ऐसे भी मैंने केस खुद देखे हैं, डील किए हुए हैं। तो ऐसे होता है। इस वजह से उन्हें फिर अपना एडमिशन लेना पड़ता है लोअर फील्ड्स में, जैसे एनवायरमेंटल साइंस हो गई, आर्किटेक्चर हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग हो गई, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन होगी, माइनिंग, जियोलॉजिकल, पॉलीमर, इस तरह की फील्ड्स में उन्हें जाना पड़ता है। अब इसका ये मतलब है कि ये बेस्ट फील्ड्स हैं गर्ल्स के लिए? नहीं। वो यहाँ पे क्यों गई हैं? क्योंकि उनका ऊपर मेरिट नहीं बना। अगर उनका ऊपर मेरिट बनता तो वो डेफिनेटली ऊपर जाना चाहती। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे होता है कि काफी कुछ गर्ल्स के आ जाते हैं ई कैट में अच्छे मार्क्स, वो हमेशा मैकेनिकल को प्रेफर करती हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को प्रेफर करती हैं, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग को प्रेफर करती हैं, कुछ हद तक सिविल इंजीनियरिंग को। अब सिविल का नाम सुन के आपके तो दिमाग में आता होगा मजदूरी, धूप, काम, ये वो, जिसका मतलब वहाँ पे गर्ल्स कभी जा ही नहीं सकती। जाती हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाती, कम होती हैं। उस कम होने की वजह सिर्फ ये है कि उनके एग्रीगेट इतने नहीं होते कि वो वहाँ पे जाएं, मतलब वो अपने शौक के साथ नहीं जा सकती, फिर उन्हें बाद में इंटरेस्ट चेंज करना पड़ता है, उस फील्ड में वो फिर ग्रो कर लेती हैं। अगर कहा जाए आर्किटेक्चर और सीएस सिर्फ गर्ल्स की फील्ड है, तो भाई वहाँ पे बॉयज़ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये है कि बॉयज़ उस फील्ड में जा ही नहीं सकते। ऐसा भी कोई नहीं है, मेजोरिटी वहाँ पे आपको गर्ल्स की मिलेगी, बॉयज़ वहाँ पे कम होंगे। आप यूईटी में जाएंगे, आर्किटेक्चर में एडमिशन होता है आपका। अगर आपके बैच में 150 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अभी से बता देता हूँ आपको 110 120 तक गर्ल्स मिलेंगी, वहाँ पे 20-30 रेशो में बॉयज़ होंगे। एनवायरमेंटल में जाते हैं, सेम केस है। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जाते हैं, सेम केस है। इस तरह की फील्ड में जहाँ पे भी जाएंगे आपको गर्ल्स मेजर मिलेंगी, बॉयज़ कम। इसलिए कहते हैं कि मैकेनिकल में लड़कियाँ आती नहीं। बड़ी मीम्स बनती हैं इस पे भी, फेसबुक पे देखी होंगी, वीडियोस बनते हैं कि मैकेनिकल में कोई लड़की आती नहीं, मैकेनिकल वाले तरफ से। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैकेनिकल में आना नहीं चाहती, मैकेनिकल में इसलिए नहीं आती, मेरिट बहुत कम और बेश बनता है। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाएंगे, वहाँ पे भी गर्ल्स और बॉयज़ 50-50 रेशो में मिलते हैं, क्योंकि अक्सर का बन जाता है वो प्रेफर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को करती हैं। तो कोई भी फील्ड अच्छी नहीं है, ना बॉयज़ के लिए ना गर्ल्स के लिए। हर फील्ड में मैटर करता है कि आपने लर्न अच्छे से किया हुआ है। अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो आप अच्छे से उस फील्ड को डोमिनेट कर सकते हैं, आपको जॉब में वो प्रेफर करेंगे। अब फॉरेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो फॉरेन में मतलब ज़्यादा हैं, प्रेफर की जाती हैं। वो जैसे मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग फॉर यू, आप वो करें। आपको बाहर बहुत क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नासा में जॉब मिल सकती है अगर आप उसमें जाते हैं, क्योंकि उसमें रोबोटिक्स का काम है। बड़ी बड़ी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे आपको मिल सकती है जहाँ पे रोबोटिक्स से काम लिया जा रहा है, जहाँ पे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मशीनिंग यूज़ हो रही है, जहाँ पे सीएनसी मशीन्स यूज़ हो रही हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स, वहाँ पे आपको वो प्रेफर करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो फिर दो फील्ड्स हैं ऐसी जो डोमिनेट कर जाती हैं, एक दो इक्का दुक्का है ऐसी। अदरवाइज आपका जो स्किल्स का सेट होगा आपको वो ही आगे लेके जाएगा, भले आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हों, उन्हें इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। हाँ ये होता है बाज़ इंस्टीट्यूट में आपको स्टाफ भी थोड़ा डाउन मिलता है। अगर मेरा एडमिशन हो रहा है, मुझे टेक्सला में मिलता है एडमिशन मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में, और मुझे लाहौर में मिलता है एडमिशन पेट्रोल, माइनिंग, पॉलीमर, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। मैं टेक्सला प्रेफर करूंगा इस मामले में, क्योंकि मुझे वहाँ पे 3 टॉप फील्ड्स में एडमिशन मिलने का चांस है। इस वजह से मैं, इस वजह से नहीं कि वो मतलब कि मेरा शौक है, ये मैं इस लिहाज से प्रेफरेंस की आपको बात बता रहा हूँ। अगर मेरा लाहौर में ही इंडस्ट्रियल में सिविल में होता है, मैं कभी भी टेक्सला की मैकेनिकल नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि ठीक है मैकेनिकल उनकी अच्छी है, लाहौर से अच्छी नहीं है, ये भी मैं पहले बता दूं, लाहौर से अच्छी नहीं है, वैसे अच्छी ही है उनके भी, लेकिन उसके बावजूद मैं सिविल लाहौर की लेना पसंद करूंगा, मैं टेक्सला नहीं। क्यों? टेक्सला दूर है, एक वहाँ पे जो स्टाफ वो होगा, स्टाफ वो शायद लाहौर के स्टाफ के कंपैरिजन में नहीं होगा, लाहौर का स्टाफ शायद उससे बेटर होगा, एक्सपीरियंसड होगा, यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है। इस लिहाज से मैं जाऊँगा। तो इंस्टीट्यूट को प्रेफर भी ऐसे ही करना पड़ता है।
अपने हिसाब से देख के, लोगों की सुनी सुनाई बातों में ना आए, अपने एग्रीगेट को देखें, उसके साथ अपने इंटरेस्ट को देखें। ये सोचना बंद कर दें कि ये फील्ड सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये फील्ड सिर्फ बॉयज़ के लिए। हर फील्ड ओपन है, जहाँ पे आपका दिल करे आप जा सकते हैं। हो सकता है इस साल बॉयज़ ज़्यादा अप्लाई कर दें प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, तो इस दफ़ा गर्ल्स वहाँ पे हो ही ना, या बहुत कम हो, जो कि एक एक्सेप्शनल केस होगा। मैंने पिछले 7 साल में ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेंज बिल्कुल आ सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 1 मिनट में चेंज हो सकता है। तो अपने सिर्फ़ और सिर्फ इंटरेस्ट पे फ़ोकस करें। अभी जॉब शॉब वाले चक्करों को छोड़ दें। अभी से ना सोचें कि जो 4 साल बाद, पता नहीं 4 साल पहले तो ये भी नहीं पता 4 साल ज़िंदा भी रहना है कि नहीं। अगर रह भी गए तो ये तो डिपेंड करता है 4 साल बाद मुल्क की सिचुएशन क्या होगी, डिमांड किस चीज़ की होगी और कौन-सी फ़ील्ड डोमिनेट करने वाली होगी। अगर आप लोग चाहते हैं जॉब नहीं करनी, घर पे बैठ के ही कमाने का इरादा है, तो उसके लिए मैं अभी से आपको फ़ील्ड्स बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस वन ऑफ द बेस्ट फ़ील्ड, जिसमें आप घर से बैठ के एज़ अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। अब तो अमेज़न आ गया, तो उसमें भी काम कर सकते हैं। तो आपको उसमें अच्छी भली इनकम जनरेट हो सकती है, एक जॉब होल्डर से बहुत अच्छी। बीबीए कर लें, बिज़नेस में चले जाएँ, बिज़नेस को इम्प्रूव करने के आपके पास आइडियाज़ होंगे, क्योंकि आपने वो एक प्रॉपर स्टडी की होगी। एक प्रॉपर स्टडी के साथ जो बिज़नेस में आएगा और एक बगैर स्टडी के साथ जो बिज़नेस में आएगा, उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। तो इन चीज़ों को माइंड में रखें, अपनी प्रेफ़रेंस इस हिसाब से सेट करें, लोगों की बातें ना सुनें। अगर इंटरेस्ट आपका कहता है यहीं पे जाना है और आपके साथ वाले कहते हैं नहीं जी ये तो फ़ज़ूल फ़ील्ड है, इसमें तो नहीं जाना चाहिए, तो ये दिमाग से निकाल दें, ऐसा कोई भी नहीं है चक्कर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल ही साबित होगी प्रीवियस वीडियोज़ की तरह, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो कोई कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत थी, अब नहीं होगी। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डायरेक्ट इंस्टा पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एफबी पे कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। अगर किसी ने कॉल पे बात करनी हो, डिटेल में अगर कोई चीज़ जाननी हो, कुछ पूछना हो, मैं फ़ज़ूल से रिलेटेड नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ मतलब काम की बात, तो मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कन्फ्यूज़ हैं उनके साथ ही शेयर ज़रूर करें। गर्ल्स के साथ भी पर्टिकुलरली ये शेयर करें, क्योंकि उन्हें पता चल जाए कि कोई भी फील्ड गर्ल्स के लिए नहीं बनी हुई। सारी फील्ड्स में वो जा सकते हैं, जहाँ उनका दिल करे वो जा सकती हैं, अगर उनका एग्रीगेट उनका साथ दे रहा है तो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।